आज हमारे सेट पे जो आई हैं वो ब्यूटी विद ब्रेन और गॉर्जियसनेस विद टैलेंट। तो हमारे सेट पे हैं मिसेस उत्तराखंड रिद्धम शर्मा। तो वेलकम करते हैं रिद्धम। हाय रिद्धम, थैंक कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ रिद्धम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज थैंक यू। ऑलवेज थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मिसेस उत्तराखंड बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो रिदम, जैसे कि आज हम लोग शक्ति पी के सेट पे हैं और आपने सही में एक शक्ति का जो आपका स्वरूप है वो आपने यहाँ पे आपका जो प्रूफ किया है इन मिसेस उत्तराखंड। मैं चाहती हूँ कि जो आपकी थोड़ी लाइफ जर्नी है, आई थिंक सबने आपको एज अ मिसेस उत्तराखंड ही देखा है, हाँ पर जी। आपकी रियल लाइफ स्टोरी और जो आपकी पहले की जो भी जर्नी रही है वो थोड़ा आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं थोड़ी सी अपने पास्ट के बारे में ये बताना चाहूँगी। मैं देहरादून में पैदा हुई हूँ। मेरी स्कूलिंग रिवरडेल से हुई है। मैंने अपने कॉलेज MKP इंटर कॉलेज से किया है एंड मेरे लिए लाइफ टर्निंग तब था जब मैंने NCC में भाग लिया और अपनी इसको स्टेट को दिल्ली जाके रिप्रेजेंट किया, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि शायद जब मैं NCC में इतना अच्छा कर सकती हूँ तो क्यों नहीं मैं एक आर्मी एग्जाम के लिए अपीयर करूँ एज ए लेफ्टिनेंट। तो वो एक आउट ऑफ द ब्लू चीज मेरे लिए, बट देन आई गेव इट अ ट्राई। मैंने SSB दिया। आई वॉज इनटू बैच ऑफ 2017 इलाहाबाद एंड मैंने अपील किया, मैं रिकमेंडेशन तक गई, बट देन गॉड हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। ठीक है। और ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरे को बिकॉज आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो आई हैड टू गिव अप ऑन दैट ड्रीम। बट देन मुझे ये पता था कि भगवान के पास मेरे लिए कुछ और रखा है। आई गेव माई इंटरव्यू फर्स्ट टाइम फॉर इंडियन एम्बेसी कतर और मेरा फर्स्ट सिलेक्शन उत्तराखंड से हुआ और मैं बहुत छोटी एज में इंडिया छोड़कर कतर गई। मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया एंड मैंने वहाँ पे 7 साल कतर में और फिर उसके बाद मैंने दुबई में जॉब करी। बट फील्ड बिल्कुल ही अलग थी एज अ कल्चरल कोऑर्डिनेटर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको उसका बता देती हूँ। मैं एक कथक डांसर हूँ। हाँ जी। और मैंने अपनी गुरु जो है मेरी उपमा शुक्ला मैम रही है, जिनके अंडर मैंने अपनी पूरी मास्टर्स कंप्लीट की है। हाँ जी। और तो उसी के बदौलत मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाई। दुबई में मैंने दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है। ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। फिर लाइफ ने फिर से एक चेंज लिया 360 डिग्री और मेरी शादी हो गई एंड नाउ आई हैव अ सन जो कि 3 साल का बेटा है मेरा। एंड जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ को उसकी पूरी जरूरत होती है, वो मैंने 100% दी अपने बेटे को। उसके बाद एक अचानक से ख्याल आया कि ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में हम इतने एक्टिव रहते हैं, तो पेजेंट्स का शौक प्रियंका चोपड़ा को देख के बहुत आया। हमेशा लगता था कि अच्छा उनको स्टेज पे देखती हूँ, उनको एज एन एक्ट्रेस देखती हूँ या उनको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर देखती हूँ, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बहुत आगे रखा है। तो शी वॉज वन ऑफ माई मोटिवेशन और मैंने शायद उनका थोड़ा सा पाथ लेकर ये मिसेस उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया and today I am crowned as the Mrs. Uttarakhand. That's really lovely story. Riddham, आपकी story मतलब it's really inspiring and you have a lot of energy, the aura you have, it's really positive. मेरे ख्याल से जितनी भी females हमारे इस चैनल को देख रही होंगी, आपको आज देख रही होंगी, उनको भी आपसे काफी कुछ सीखने को मोटिवेशन मिला होगा। जैसे कि आपने पूरी अपनी स्टोरी बताई, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि आपका इंटरेस्ट NCC से था। Now we all know that you are a sport person also. And definitely you told us कि आपने कथक में you are विशारत आपका है और आप कर रहे हैं उसमें। तो this is also one of the thing जो कि ये टैलेंट आपके बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। एज अ मिसेस उत्तराखंड ये आपको जानते हैं, बट now you know her also that she is a beautiful dancer, a कथक डांसर। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने अपने बारे में बताई, मैं मतलब आपके लिए रियली थैंकफुल कि आपने इतना सब कुछ किया है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि इतनी चेंजेस आए पर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ वुमन कि कह सकते हैं कि कितने भी चेंजेस आए
कुछ हुआ नहीं हुआ, बट अब कीप ऑन गोइंग, चलते रहे। और बिल्कुल यही हमारा इस चैनल का मोटिव है कि जितनी भी जो भी फीमेल्स है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, आपको कभी हार नहीं हार मानना नहीं है। माननी हो चाहिए। सकता है ये नहीं हुआ, कुछ और ट्राई करो, बिल्कुल वो हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट बट स्टिल नाउ टुडे यू हैव मिसेस उत्तराखंड। तो यस ये आपका एक अचीवमेंट रहा, बिल्कुल क्योंकि आपने इतना सारा कुछ, जब आपकी लाइफ के चेंजेस देखे और आज आपने इसको क्राउन को जीता है, तो आई थिंक ये बहुत सारी फीमेल्स के लिए भी एक बिल्कुल कहते हैं ना फुल प्रूफ प्लान की तरह है। मैं ये जानना चाहूंगी रिदम, जैसे कि आपने बताया कि आप एक कथक डांसर भी है, राइट? जी तो क्या आप कथक मतलब सिखाते हैं या सीख रहे हैं? ये थोड़ा सा आप हमारे अपनी कथक की जर्नी को हमारे साथ जरूर बताएं। जी, बिल्कुल। तो मैंने अपनी कथक की जो जर्नी है इसी जगह से शुरू करी थी, ओके। देहरादून से ही शुरू की थी। मैं 4 साल की थी, मेरी माँ मेरे को हमेशा कथक क्लासेस में लेके जाती थी। जैसे आजकल के बच्चे हैं फ़ोन से बहुत रिलेटेड हैं, अपने आप को बहुत रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल बट व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप हमारे पास इतना एक्सपोज़र नहीं था कि राइट, हम वीडियोज़ देख के सीख सकें। बट आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बिल्कुल वो यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है सीखने के लिए। सब कुछ है, राइट बट हमारे पास गुरु थे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक मैसेज आज के युवा बच्चों को देना है कि जी। आप कहीं से भी सीखें, आप यूट्यूब से सीखें, आप सोशल मीडिया से सीखें, बट अपनी लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाइए। बिल्कुल, गुरु का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, क्योंकि अगर आपके सर पर एक गुरु का हाथ है, तो आप कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, यस, तो मेरा मानना ये है कि मेरी कथक की जर्नी में उपमा मैम का बहुत हाथ रहा है। बिल्कुल, तो वो भी हमारे शक्ति बिल्कुल, की बिल्कुल। एक पार्ट हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, तो उन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत करीब से देखा है, मेरे डाउनफॉल्स भी बहुत करीब से देखे हैं और मेरे अप भी बहुत करीब से देखे हैं। जी, तो आज मैं जो भी हूँ, आज मैं अपने आप को एक प्राउड कथक डांसर बोलती हूँ, तो मैं अपनी गुरु की वजह से हूँ। और मेरा मैसेज सबको यही रहेगा कि एक गुरु अपने लाइफ़ में ज़रूर बनाइए, चाहे वो आप क्लासिकल डांसर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, को किसी भी फ़ील्ड में हैं। किसी भी फ़िल्म जी, में, राइट, अपने लिए एक गुरु ज़रूर चुनिए, क्योंकि वही एक आपकी ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, वही आपको एक रास्ता, शुद्ध रास्ता दिखा सकते सिखा हैं, सकते अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसका आंसर किया रिदम। आई थिंक आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जो आजकल का टाइम है, बच्चे हम लोग सबको लगता है कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया और हम हुँ, सब कुछ कर सकते हैं। बट कहते हैं ना, वो शायद आपको सिखा सकता है, लेकिन वो आपको वो जो इमोशन और जो टच और जो कहते हैं ना सही डायरेक्शन, बिल्कुल। वो चीज़ एक गुरु के अलावा कभी आपको कोई और नहीं दे सकता जी, है। तो हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप कुछ भी करो, पर आपको एक मेंटर या आपका गुरु या आपका कोई होना बहुत टीचर ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक जितने भी हमारे यंग्स और जो भी हमारे इनको देख रहे होंगे चैनल को, वो ये ज़रूर समझिए कि गुरु होना, भले ही आप सोशल मीडिया से कुछ भी सीखो, आप कुछ भी करो, देयर इज़ डेफिनिटली आज की डेट पे टेक्नोलॉजी, हम उसको एडवांसमेंट ले रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वी डू नीड टीचर्स फॉर यस। अपलिफ्टमेंट और डायरेक्शन के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है रिदम। जैसे कि अभी आपने बात बताई, आप कह रहे थे कि आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स आए, तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे थोड़े से आपके कोई जो डाउन मोमेंट्स है आपकी लाइफ के, वो ज़रूर जानना चाहूँगी? क्योंकि हम जो होता है ना, हम देखते हैं पर्दे में हमेशा खिलखिलाता हुआ इंसान, बिल्कुल, हँसता, मुस्कुराता, उसकी जीत है, उसका ये है, बट उसके पीछे के जो हार्डशिप्स हैं, जो इतना कुछ झेलने के बाद इंसान यहाँ पे पहुँचता है, उसमें से कोई भी एक जो आपको लगता है कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, ताकि और भी जो मतलब फीमेल्स हैं, उनकी लाइफ में भी उससे कोई चेंज आ सके, तो आप ज़रूर हमें इसके बारे में अपना बताइए। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक 3 साल के बेटे की माँ हूँ, जी, तो लाइफ़ टर्निंग चेंज था, प्लान्ड नहीं था, बट भगवान की प्लानिंग में था जी, कि मेरे बेटे ने मेरी लाइफ़ में आना था। जी, मेरी शादी के बहुत जल्दी ही मैंने अपने बेटे को जी, जन्म दिया। जी, और जैसे कि अभी हमारी बात भी चल रही थी कि जब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, मेरा बेटा मेरे साथ था। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। तो उस दौरान मैंने एक चीज़ अ, फ़ील करी, जैसे हम लोग लेडीज़ को बोलते हैं कि क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। बिल्कुल, बट बिल्कुल, आज की लेडीज़ को स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी के थ्रू जाते हैं, उनकी बिल्कुल। फैमिलीज़ को ये समझना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि उस बच्चे को आपकी उतनी ही ज़रूरत है और उस लेडी को उसकी डबल ज़रूरत है। बिल्कुल, आप जितना उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं, आप अपनी उस लेडी को, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, अगर आप बिल्कुल, उसके सपने भी अपनी आँखों से देख देख पाएँगे, पाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ हुआ।
बॉडी से आप चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरा बॉडी वेट बहुत बढ़ गया था एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं पहली बार माँ बनी थी तो एक बच्चे का संभालना बहुत डिफरेंट बिल्कुल, था मेरे बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। बट मैं एक चीज बोलूंगी कि उससे निकालने वाली मेरी सिर्फ एक मदर इन लॉ थी, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सपोर्ट किया कि रिदम मैं भी तेरे साथ वही खाऊंगी जो वेट लॉस में खाते हैं। वाह! ये बहुत ही अच्छी और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक शक्ति को एक शक्ति की ज़रूरत है, तभी जरूरत वो है, एक पूरा बिल्कुल अपना जो होता है ना, पूरा एक रूप में आके कुछ कर सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जैसे आपने बोला कि मदर इन लॉ आपके साथ थी और उन्होंने आपको हमेशा बिल्कुल वो एक कहते हैं, आपने बताया ना कि प्रेगनेंसी वाले टाइम होता है तो एक फीमेल सिर्फ ना ही बॉडी चेंज, मेंटल मेंटल चेंज, चेंज इमोशनल चेंज एवरीथिंग, सबसे हाँ जाती है, और उस टाइम पे अगर आपकी मदर इन लॉ आपका सपोर्ट दिया, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हिच एवरी फीमेल शुड डिज़र्व। और यस हाँ, ये आपकी मेरे ख्याल से जो आज की आपकी लाइफ की जर्नी है, जो आप हो उसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा ये रोल है, जिसकी वजह से ही आप बाद में कहूँगी कि ये जी क्राउन आपके सर पे है, राइट? जी तो मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी जो फीमेल्स और जो भी हमारी शक्ति स्पीक चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए कि देखिए बहू और बेटी, कहते हैं लोग कि बेटी और बहू अलग-अलग है, बट वो होती एक है क्योंकि वो भी किसी घर की बेटी है। और यहाँ पे जैसे कि रिद्धम जी ने बताया कि उनकी मदर ने इनका साथ दिया, मदर इन लॉ ने, आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा सपोर्ट मिले, और आपकी भी अगर अपनी बेटी है या आपकी बहू है, उनको भी आप ऐसे सपोर्ट करें तो क्या पता कल वो भी किसी क्राउन के हकदार बन जाए। तो कभी भी आपको जो भी आपके साथ हैं उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। ये सिर्फ मैटर आपका फिजिकल नहीं है, मेंटल और इमोशनल ज़्यादा मैटर करता है। तो बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल रिद्धम कि जैसे आपने बताया आपका ये जो टाइम था, आपकी मदर ने आपका साथ दिया। जैसे अभी आप कह रहे थे कि आप एज़ अ मदर भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं और नाउ यू आर मिसेस उत्तराखंड। यस। तो आपके इतने मल्टीपल रोल हैं। नाउ व्हाट इज़ योर फ्यूचर विज़न? क्या आप सोचते हो आगे लेके आपकी लाइफ को कैसे आप मैनेज करोगे? क्योंकि आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक फीमेल के लिए क्या होता है ना, एक कैरेक्टर नहीं है, उसको जी इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती हैं एंड स्टिल हैज़ टू मूव ऑन। यस ऑफ तो कोर्स। सो आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि एक जो फीमेल है वो ही, तभी भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वो इतने रोल में सेट हो पाती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि ये क्राउन सिर्फ मैंने सिर्फ अपने सर पे पहना नहीं है। इस क्राउन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बिल्कुल। जो कि मैं एज अ घर में भी वो चीज़ फुलफिल कर रही हूँ और बाहर भी फुलफिल कर रही हूँ। मैंने ये क्राउन जब जिस टाइम मेरे को ये क्राउन मिला था, जी। उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई थी कि मैं वो उन सब लड़कियों की इनसिक्योरिटीज खत्म करना चाहती हूँ, जिनको बचपन में कभी बुली, कभी ये सुनने को मिला होगा कि आप सुंदर नहीं हो। हुँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारी फीमेल्स से, जो भी लड़कियाँ ये सुन रही हैं, जो भी लेडीज़ ये सुन रही हैं और जितने बड़े-बुज़ुर्ग भी ये सुन रहे हैं, कि इंसान सिर्फ़ सुंदर शक्ल से नहीं होता, इंसान सुंदर अपने दिल से होता है। बहुत अच्छी बात अगर है। आपने दिल में ठान ली है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड हो, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप क्यों ना आप कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहती हो, बिल्कुल। तो अगर आपके विज़न में, अगर आप वो अपनी आँखों से देख सकती हैं कि मैं ये बन चुकी हूँ, बिल्कुल। मैं वो फुलफ़िल कर चुकी हूँ, तो ज़रूर जाइए अपने परिवार को बताइए। और मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर वो विज़न आप भी देख पा रहे हैं उस लेडी के साथ, तो उसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं है, और अगर आपका सपोर्ट है, तो उसके सर पे ताज है। बहुत अच्छी बात कही आपने रिद्धम, थैंक यू सो मच, इतना प्यारे वर्ड्स आपने बोला। आई थिंक जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे, आपका ऑरा महसूस कर रहे हैं, आपकी जी, एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और मैं भी इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव करती हूँ। कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जो आप अपने को देखते हो वो चीज़ आप बनते हो। पर बिल्कुल। वही है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। हुँ, तो मैं जैसे आपने बताया और आपकी बातों से भी मुझे ये लगा है कि आपने भी अपनी लाइफ में चीज़ें पहले आपने सोची और फिर उसके लिए स्टैंड लिया है, तभी आज आप उसके लिए यहाँ पे उसको पाया है, राइट? बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है, सब कुछ है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, हाँ जी, चीज़ें होती हैं, जी। आपकी फैमिली भले आपके साथ हो, बट फिर भी लोग तो कहीं न कहीं होते ही हैं कि आपको हुँ। पीछे खींचते हैं, कहीं कोई पड़ोसी होता है, कहीं कुछ होता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे इंसिडेंट रहे जब स्पेशली आप मिस उत्तराखंड बनने के लिए गए उस टाइम पे? ऑफ कोर्स, हाँ, आप मुझे, अगर आप मेरे थोड़े से पास्ट में जाएँगे, जी। तो आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ हर्डल्स इन माय लाइफ, क्योंकि आप कुछ लोग आपको आपके बालों से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग आपके आपके रंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स थे,
मेरी लाइफ में बहुत लोगों ने मुझे बहुत चीजें बोली हैं, ठीक है, शायद ऑन कैमरा मैं नहीं बोल पाऊं, बट हाँ, जैसे मैंने ये चीज देखी है अपनी लाइफ में कि आपको दबाने वाले 100 होंगे, बट आपको हाथ पकड़ के चलने वाला एक ही होगा। बिल्कुल तो उन 100 लोगों के बारे में नहीं सोचे, पॉजिटिव रहें। अगर आप ये मन में ठान चुके हैं जी कि मुझे ये चीज करनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल ठीक है, अगर आप वो सोच चुके हैं, मैं ये मैसेज हाउसवाइफ्स को भी देना चाहूंगी, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो उसको भी 100% फुलफिल कीजिए, बिल्कुल क्योंकि अगर आपको उस चीज में भी खुशी मिल रही है बिल्कुल तो वो आप पॉजिटिविटी अपनी फैमिली में ऑलरेडी पास कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल तो मैं ये सोचती हूँ कि वो आपको 4 लोग, जो बोलते हैं ना हम लोग 4 लोग क्या चार लोग बोलेंगे, हैं, वो 4 लोग होते ही और वो आज आज कोई तक नहीं जान पाए हैं। सही बात मैं भी है। नहीं समझ पाई हूँ कि बिल्कुल वो 4 लोग कौन है। कौन है, हाँ, राइट क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि उसने तुम्हारे बारे में ये सब बोला। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है, बोला होगा, ठीक है, उन सबको पीछे रखकर देखो, जब आपको कोई कुछ बोलता है ना तो आप अकेले में रोते भी हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही आपको बात है। अकेले में बुरा भी और लगता शायद है। यही एक शक्ति को शक्ति बनाने में पूरा, जी, वो कहते हैं ना, उसे अंदर से वो कहते हैं वो रो रही है, पर उसके बाद वो जो स्ट्रांग बन के निकलती है ना। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है, आप उठिए, आंसू पोंछिए अपने, क्योंकि उन लोगों को भी तो प्रूव करना है, जो वो 4 लोग हैं, बिल्कुल कि वो 4 लोग भी तो देखें देखें, सही कि बात है। ये रिदम शर्मा है। बहुत अच्छी बात कही, और आपने बहुत मतलब इसे कहते हैं ना एक टू द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल बात कही है रिदम, कि हम लोग तो देखते हैं लाइफ में सब अच्छा-अच्छा बोलो कुछ करे, पर प्रैक्टिकल है, ये सच है। आई बिल्कुल, थिंक हर एक फीमेल की लाइफ में ये चीज़ है, चाहे वो कुछ कर रही है या नहीं भी कर रही हो, घर में है तो भी। और जी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमें जो भी करना चाहिए दिल से करना चाहिए, दिल क्योंकि से एट द करना एंड मैटर खुशी ही करती है और शांति ही करती है। तो रिदम, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हर चीज़ को बताया और समझाया। अभी मैं चाहती हूँ कि जो भी फीमेल्स हैं जो आपको देख रही हैं और जिनका सपना है कि वो भी मिसेस उत्तराखंड बने, या आगे चल के वो मॉडलिंग या एक्टिंग लाइन में, या इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट भी आप हैं, आपके इतने सारे मल्टीपल रोल्स आप जो जी। हैं उनमें किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए आपके कुछ कोई की इनसाइट्स है फ्रॉम योर, जो भी आपने जिंदगी में अभी तक जो आपके अचीवमेंट्स है उससे, सो दैट उनको हेल्पफुल मिल सके कि वो भी उसमें आगे बढ़ पाए। जी, बिल्कुल। मैं सबसे प्रायोरिटी जो अपनी अचीवमेंट को देती हूँ वो है फिटनेस। मैं पिलाटेस कराती हूँ, मैं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरी फिटनेस मेरी लाइफ में बहुत बहुत अर्ली एज में आ गया था। जी आई यूज्ड टू डू योगा, जी और मैं ऑल टुगेदर मैं ये बोलती हूँ कि होलिस्टिक वेलनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल स्पेशली फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ पहले करें, बिल्कुल। अपनी सेहत पे ध्यान दें। अगर आप हेल्दी हैं, तो आपकी फैमिली हेल्दी है। बिल्कुल क्योंकि जब आप हेल्दी होते हो ना, हेल्दी बॉडी ये नहीं है कि आप मोटे दिखते हो या आप पतले पतले दिखते हो। दिखते हो, राइट। हेल्दी मतलब है कि आप मेंटली खुश हैं, ठीक है? और आप जो भी पहन रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट तो है, तब आप हेल्दी हैं, तो आप फिट हैं। तो बिल्कुल मैं फीमेल्स को ये बोलूँगी, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। 1 घंटा नहीं निकाल सकते, आधा घंटा निकालिए, वर्कआउट कीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ग्लैमर वर्ल्ड में सबसे पहले फेस को देखते हैं, बिल्कुल तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी महिलाओं को कि आफ्टर माय प्रेगनेंसी आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस। मेरे पिंपल्स भी हुए, एक्ने इश्यूज़ भी हुए, डार्क सर्कल्स भी हुए, क्योंकि आप बच्चे को लेके बैठे रहते हैं। तो मैंने उस दौरान अपनी फेस योगा को एक हथियार बनाया। मैंने फेस योगा कंटिन्यूअसली किया। ओके आजकल तो आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और मैं खुद भी पर्सनली सिखाती हूँ फेस योगा। ओके तो आप लोग फेस योगा करना स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, रूटीन बनाइए, स्किन केयर रूटीन बनाइए, एंजॉय कीजिए उस चीज़ को। इनफैक्ट मैं फिटनेस के लिए भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको वॉक करना अच्छा लगता है तो उसको एंजॉय कीजिए, राइट क्योंकि आप फोर्सफुली कोई भी फिटनेस नहीं कर सकते हो। बिल्कुल अगर मैं आप बोलूँ कि चलो आप जिम जाएँ, आपको नहीं कर पसंद नहीं है पाएंगे, तो आप हाँ। नहीं जाएंगे, 4 राइट? दिन के बाद आप वापस घर आ वापस आ जाओगे, जाएँगे। तो बिल्कुल फिटनेस के लिए भी कुछ ऐसा कीजिए, सपोज़ योगा कीजिए, पिलाटेस कीजिए, या ज़ुम्बा कीजिए, या सिर्फ़ हल्का-सा म्यूज़िक लगाइए, कि मतलब लगा के सिर्फ़ नाचो, नाचो, राइट है ना? सही वो बात भी है, एक फिटनेस है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल आपके लिए बॉडी के लिए मूवमेंट करना बहुत नेसेसरी है। तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी न्यूट्रिशन इनटेक पे ध्यान दीजिए। देखिए, एज़ अ मदर हो,
एज अ वाइफ हो, आप अपने फैमिली को सबसे पहले रखते हैं, तो बिल्कुल। मेरा मानना ये है, रखिए, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है आप रखते हैं, बट बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि उन लोगों को रखते रखते आप अपने आप को को भूल भूल जाते हैं। जाते हैं। आई थिंक यही सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी चीज़ है आज जी। के टाइम में जो फीमेल्स नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल, तो मैं यही बोलूँगी, आज मैंने ये क्राउन इसीलिए पहना है क्योंकि फर्स्ट थिंग मेरे पास सपोर्ट था, मैं इसलिए कर पाई। सेकेंडली मैं प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, मेरा प्रायोरिटाइज़ करने का तरीका ये है कि अगर मैंने आधा घंटा वर्कआउट करना है तो मैंने करना है, जी, ठीक है? मैंने स्किन केयर करना है तो मैंने करना है। मतलब डेडिकेटेड रहना जी, चाहिए, बिल्कुल, हाँ, तो आप ना अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ें चाहे 10 मिनट के लिए बनाइए, बिल्कुल, बट अपने लिए बनाइए, बनाइए। है ना? तो अपने आ लिए जीना बहुत 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 ज़रूरी, ज़रूरी है, बहुत तभी आप ज़रूरी। कुछ लाइफ में कर जी, सकते हैं। है ना? सही आप बात अपना है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप मतलब जो चीज़ आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि ये हेल्दी रहे, तो वो आप खुद भी लीजिए। खुद भी लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच रिदम, आपने इतना मोटिवेशन मतलब दे दिया है, मुझे तो खुद से लग रहा है कि मैं कल से उठ के अभी आई स्टार्ट रनिंग, क्योंकि आपको देख के यू रियली इट्स रियली एप्रिसिएशन फॉर यू कि आपने थैंक इतनी यू। मेहनत की, आप इवन आफ्टर प्रेगनेंसी आप कह रहे हो आपने मेंटेन करा, आपको देख के नहीं कोई कहेगा कि यू आर अ मदर, बिकॉज़ सो यू रियली स्वीट। मेंटेन योर वेल्थ। बहुत ये अच्छी बात है, और आई थिंक आज के टाइम में फीमेल्स खासकर जो आफ्टर प्रेगनेंसी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है वेट गेन, तो उन्होंने जैसे बताया रिदम ने कि एक सिंपल बेसिक रूटीन भी आपको मेंटेन कर सकता है। यू डोंट नीड टू गो समवेयर कि ये करो वो करो तो ही जाके आपको मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा। आप जिस चीज से भी खुश हो उससे भी आप अपना रिजल्ट ले सकते हो, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल। बताई। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बताया रिदम देयर इज एन, आप बता रहे फेस योगा, ये मैंने भी सुना है, मेरी भी काफी सारे नोन है करते हैं ना, आई हैव ट्राइड वंस, पर ये आई थिंक जो है जैसे कहते हैं ना फेस योगा करने के लिए भी आपको यू नीड टू नो कि क्या आपके एग्ज़ैक्टली। पॉइंट्स होते हैं क्या नहीं होते, तो क्या आप इसकी कोई क्लासेस वगैरह देते हैं, या फिर ऐसा मतलब अगर कोई सीखना चाहे, अगर हमारी कोई फीमेल्स हैं जो आपसे इंस्पायर हैं, अगर आपसे सीखना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, तो उसके लिए कैसे हो सकते हैं कि आप थोड़ा अपना कुछ बताएंगे किसके बिल्कुल, थ्रू? बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बोला कि फेस योगा आप कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप 2-4 एक्सरसाइज़ेज़ आप कीजिए, नॉर्मल डेज़ में आप कीजिए, तो आप नॉर्मल रूटीन बना सकते हैं उसको। बिल्कुल बट क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको उसकी एसेंस जानना। बिल्कुल वही मैंने कहा, ठीक है ना? हाँ और मैंने आपको पहले भी बोला था कि एसेंस जानने के लिए आपको एक गुरु का साथ चाहिए होता है, बिल्कुल, ठीक है ना? तो मैं पर्सनली भी फेस योगा सिखाती हूँ। ओके आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ओके मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी डालती हूँ कि आप मॉर्निंग रूटीन्स कैसे कर सकते हैं, ओके, अपना नाइट रूटीन कैसे कर सकते हैं, ऑलराइट, और आप कोई मतलब आप अगर मेरे साथ एनरोल होना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन माय पेज, ओके तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैं ओके, फेस योगा के लिए थोड़ा-सा इसलिए भी इंसिस्ट करती हूँ कि वो आपके सिर्फ़ अपर स्किन को अच्छा नहीं रखता है, इट्स अबाउट मेंटल हेल्थ एज़ वेल। ओके, जितना आप मेंटली खुश रहते हैं, उतना बिल्कुल ही आप अपने अराउंड पॉज़िटिविटी बना के बना रखते हैं। सकते हैं, बिल्कुल सही तो बोला। फेस योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है आपके फेस पे, ओके, आपको लाइवली रखता है। जितना आप अपने चेहरे चलिए को आपकी ग्लो का राज़ है राज़ है, ये हो सकता है बिल्कुल। कि ये मेरे ग्लो का राज़ हो, और मेरे बिल्कुल, ग्लो का राज़ मेरी अंदर की खुशी भी है कि जी, मैं अंदर से भी बहुत खुश रहती हूँ। बहुत अच्छी बात मैं है। ये कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ वो खुशी स्प्रेड करूँ, स्प्रेड करो, कि मैं वो बिल्कुल, पॉज़िटिविटी बना के रखूँ। बिल्कुल, आज के टाइम में पीस ढूँढना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। फेस योगा के लिए थोड़ा-सा मैं इसलिए भी इंसिस्ट करती हूँ फीमेल्स को स्पेशली, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हम लोग इतना ज़्यादा टीवी, टेलीविज़न, हुँ, आईपैड, फ़ोन्स देखते हैं, तो आपकी स्लीप शेड्यूल बहुत चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे तो हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स फेस कि हमें रात को नींद नहीं नींद आती नहीं है, आती है, राइट? राइट, देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो आप अपने ब्रेन में या आप अपने फोरहेड पे प्रेस कर सकते हैं थ्रू ओके, फेस योगा। तो ओके, आपको वो टेक्नीक आनी चाहिए, एंड यू विल फील कि जब आप वो टेक्निक्स ओवर द 7 डेज़ ऑफ टाइम आप करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, जी, तो यू विल फील कि आपको अपने आप ही योर स्लीप इज़ गेटिंग मोर ओके, बेटर। ओके, तो इसलिए भी मैं बोलती हूँ कि इफ एनीथिंग व्हिच इज़ इनसाइड योर बॉडी राइट, can be treated from outside as well. आउटसाइड
तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि हम लोग जैसे ये सब चीजों के लिए इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, ये सब चीज कर रहे हैं, जी बट इट्स अ वेरी सिंपल वे, आपको डेली एक रूटीन है। और जैसे आपने बताया फेस योगा का कि भाई इससे आपकी दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ ब्यूटी, इट्स फॉर योर मेंटल पीस पीस ऑल्सो। ऑल्सो। तो आई थिंक जैसे कि अभी रिदम ने आपको बताया है कि अगर आपको उनसे कनेक्ट होना है, उनका इंस्टाग्राम पेज है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। तो अगर आपको रिदम शर्मा से कनेक्ट होना है तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पेज से उनके कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी उनका टैलेंट है, चाहे आप ये फेस योगा सीखना चाहते हैं, डेली रूटीन सीखना चाहते हैं, शी इज एन आर्टिस्ट, कथक आर्टिस्ट है, उसके लिए आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उनसे जरूर कनेक्ट हों। तो आई थिंक रिदम ये आपने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और आपसे मुझे लग रहा है इतनी मोटिवेशन मुझे मिल रही है, Thank और you. ऐसे ही हमारी जितनी भी यहाँ पे शक्ति स्पीक्स में जो फीमेल्स देख रही होंगी उनको भी बहुत मोटिवेशन मिल रही होगी। वो कहते हैं ना, लास्ट नॉट द लीस्ट, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं और चाहूंगी कि जो भी फीमेल्स हैं जिनको भी आपने आपकी लाइफ में भी देखा होगा थ्रू आउट आपकी ये अपनी खुद की जर्नी है, और जो हमारे चैनल को देख रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक आपकी तरफ से एक प्यारा सा मैसेज मैं चाहती हूँ कि सारी फीमेल्स को जाए। जी, मैं एक प्यारा सा मैसेज देना चाहूँगी उन सभी महिलाओं को जो ये देख रही हैं कि अपने अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? और अपनी बातों को सामने रखने की क्षमता रखिए कि जो भी आप अंदर से फील कर रही हैं कि आपको लगता है कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ, तो जाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर कीजिए, एडवेंचर कीजिए। और उन सबको ये बोलूँगी जिनकी डॉटर इन लॉज हैं या आप खुद मदर इन लॉ हैं, देखिए मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ये क्राउन के साथ बैठी हूँ, मैं पूरा श्रेय अपनी मदर इन लॉ को देती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस और उनका हाथ पकड़ के चलने की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं उन मदर इन लॉज को भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी डॉटर इन लॉ आपकी बेटी हैं, तो उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें सिर्फ एक हाथ की ज़रूरत है जो उन्हें पकड़ के चले। बहुत अच्छा रिदम, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा लवली मैसेज आपने हमारी ऑडियंस को दिया है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि महिला सच में बहुत कुछ कर सकती है, बस उन्हें थोड़ा सा एक साथ और थोड़ा सा एक पुश की जरूरत है, फिर देखो बिल्कुल। वो आपको खुद अपने साथ कहाँ नहीं ले कहाँ जाएंगे। ले जाएंगी, बिल्कुल। बहुत प्यार से आपने और बहुत अच्छे से आंसर दिया है, एंड रियली थैंकफुल टू योर मदर इन लॉ जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, और आज आप यहाँ पे क्राउन के साथ हैं। हमारी शक्ति स्पीक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारे विशेष फ्यूचर के लिए थैंक कि यू। आप आगे बढ़ें और भी बहुत सारे क्राउन्स लेके आए, और जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं आपको इंस्पायर हो रही हैं, वो भी आपके रास्ते पे चले और बहुत कुछ लाइफ में करें। तो थैंक यू सो मच रिदम फॉर कमिंग थैंक ऑन यू आवर सो मच, सेट थैंक शक्ति यू। स्पीक्स। तो रिदम आपसे, जैसे मैंने बहुत सारे अभी तक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि अभी तक जो आपकी लाइफ में आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, वो आप हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं, क्योंकि मिसेस उत्तराखंड हम आपको देख रहे हैं, पर उसके अलावा भी मैंने आपसे जैसे बात की थी तो आपने बताया था कि आपकी और भी बहुत सारी जगह आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो वो भी एक बार आप हमें जरूर बताएं। जी, मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करूंगी। मेरा पहला अचीवमेंट ये था कि जब मुझे राष्ट्रपति के थ्रू अवार्ड दिया गया एज अ बेस्ट कैडेट इन एनसीसी, उसके बाद मैं आर्मी के, जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं आर्मी के एग्जाम के लिए गई, बट देन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वियतनाम एज अ बेस्ट कैडेट, एज अ इंटरनेशनल वॉलंटियर। वो मेरे लिए नेक्स्ट अचीवमेंट था। एंड देन लाइफ चेंज्ड एंड आई वेंट टू दुबई। मैंने दुबई एक्सपो में दुबई एक्सपो 2020 में कल्चरल प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें मैं 2 घंटे तक अपने हिंदुस्तान का फ्लैग लेके मैंने डांस किया था। That's really proud. Yes, वो मैंने अपनी कंट्री को प्राउड, I feel very proud to represent India at such a big stage. और रिसेंटली जब मैंने फेस योगा को एक्सप्लोर किया, फेस योगा को लोगों के थ्रू बताना शुरू किया, तो यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता होगा, तो मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंडर फेस योगा को एक्सपोजर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज से। देयर वर अराउंड 89 कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया था मेरा फेस योगा कोर्स, और वो 2 डेज का वर्कशॉप था। मैंने सोलली वो 2 डेज वर्कशॉप मैंने खुद लिया बाय यूनाइटेड नेशंस। और आप मेरा रीसेंट अचीवमेंट अब देख सकते हैं। नाउ आई एम अ मिसेस उत्तराखंड एंड आई एम क्राउन्ड एज अ विनर।
So that's really lovely of you and that's really talented you are. हम लोगों ने आपकी ये जर्नी जो सुनी उसमें आपने ये चीज जो बताई है, I think this is kind of कि आप you are not just a beauty, you are a brain also. Yes. So you are a full combination of a beauty and brain. और I think जितनी भी फीमेल्स इनको देख रही होंगी, इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो रही होंगी, तो ये नहीं कि आप एक ही चीज हो, आप 10 चीजों में भी कर सकते हो. Just have to keep on moving. Yes. So thank you so much Rhythm for giving such a lovely answer और अपने Thank you. सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारी जो भी फीमेल्स उनको मोटिवेट करने के लिए. मैं थैंक यू कहना चाहूंगी शक्ति स्पीक की पूरी टीम को कि आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी बातें की हमने. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा पॉडकास्ट देखिए, कुछ टेक अवे आपके जरूर रहे होंगे और आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखकर कुछ तो इंस्पायर जरूर होंगे. तो आप शक्ति स्पीक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू. तो आज के इस पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत मजा आया और आप लोगों को भी होपफुली बहुत मजा आया होगा. हमने मिसेस उत्तराखंड रिदम शर्मा को सिर्फ एज ए ब्यूटी पेजेंट ही देखा है, बट उसके अलावा आज उनकी स्टोरी को सुन के मुझे खासकर ये लगा है कि सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, आपको ब्रेन और एक संघर्ष और उसमें लगातार कोशिश करना भी बहुत जरूरी है. तो जितनी भी लोग इस पॉडकास्ट को आज देखा है, सुना है, आई होप उन लोगों को बहुत सारे टेक अवे मिले होंगे और बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा कि आप एक माँ भी हो, आप एक बेटी भी हो, आप एक बहू भी हो और आप एक वाइफ भी हो. उसके बाद भी आप बहुत सी बुलंदियों को छू सकती हो. तो जिसको भी आज के इस पॉडकास्ट से कुछ मोटिवेशन मिली है, जो भी अच्छा लगा है, आप जरूर अपने कुछ अगर आपके सजेशंस हैं तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. और अगर आपको अच्छा लगा है, आपको आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें जो भी आपका टेक अवे था उसको भी आप मेंशन कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में. तो हमारा जो चैनल है शक्ति स्पीक, ये हमारा बस यही मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी शक्तियों को यहाँ पे लेके आ सकें, ताकि आप लोगों को जितना मोटिवेशन और जितनी अवेयरनेस और जो भी हमसे हो सकता है हम आपके लिए यहाँ पे लाएं. तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए शक्ति स्पीक को, कमेंट कीजिए ताकि हम इसे और बेटर बना सके, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा कि हमें मोटिवेट मिल सके और हम एक से एक शक्ति को यहाँ पे आपके सामने ला सके. इसी के साथ मैं गौरी उपाध्याय आज आपसे धन्यवाद लेती हूँ.